हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो क्या टॉपिक है हमारा इंडिया और पाकिस्तान से संबंधित, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक बार फिर से यूएनओ के अंदर आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा कुछ झूठ बोला गया और पाकिस्तान को उसका इंडिया की तरफ से बड़ा ही करारा जवाब मिला है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है पाकिस्तान एक ऐसा देश है, कभी भी उसको कहीं भी स्पीच देने का मौका मिल जाए बस रोना शुरू कर देता है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। फिर एक बार ऐसा हुआ है यूएन के अंदर कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर, मुस्लिम्स को लेकर, फिर उसने भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया, वो भी यूएन के अंदर, और भारत की तरफ से बड़ा ही उसको करारा जवाब मिला है। आप सबसे पहले ये देखिए, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि यूएन के मंच पर बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं और दो मैप दिखाते हैं, द ब्लेसिंग और द कर्स का। अब इसमें क्या था, यदि हम द ब्लेसिंग की बात करें तो इसमें इंडिया से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए, इजराइल से होते हुए एक कॉरिडोर जाता है यूरोप तक। तो इसको बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोलते हैं कि ये द ब्लेसिंग है, मतलब इसको पॉजिटिव मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मैप दिखाते हैं द कर्स का, इसमें बताते हैं कि ईरान, इराक, इजराइल, यमन, ये पूरे विश्व के लिए धब्बा है, ये श्राप है पूरे विश्व के लिए। और बेंजामिन नेतन्याहू का यह भी कहना था कि मैं यूएन के अंदर इस बार नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं आया। जैसा कि पता है इजराइल के अंदर इस समय युद्ध चल रहा है, तो वो युद्ध छोड़कर यहां पर नहीं आना चाहते थे। तो इनका यह कहना है कि मुझे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि इजराइल को लेकर काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, काफी ज्यादा झूठ बोले जा रहे थे, तो इसलिए उनको आना पड़ा, अपने पक्ष रखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वहां पर इस प्रोपेगेंडा को दूर किया जाना। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इजराइल के खिलाफ, इसको बेनकाब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस बात को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि मुझे मजबूरी में वहां पर आना पड़ा। अब दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान भी वहां पर जाता है यूएन के अंदर, मंच पर जैसे ही खड़ा होता है, बस उसने क्या काम किया, इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कश्मीर का मुद्दा उठाया, धारा 370 जो आर्टिकल 370 है उसका मुद्दा उठाया, मुस्लिम्स का मुद्दा उठाया, अब उस पर बोलना शुरू कर दिया। मुस्लिम के बारे में यही बात बोलते हैं कि भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं वो वहां पर खुश नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यहां पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, यदि मुस्लिमों पर भारत के अंदर अत्याचार होते तो मुसलमानों की संख्या भारत के अंदर बढ़ कैसे गई, तो इंक्रीज कैसे हो गई? पहली बात तो ये। वहीं दूसरी बात, यदि हम बात करें पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं की पॉपुलेशन जिस समय पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से तो लगभग 25% के आसपास थी, जो वर्तमान में देखा जाए 2% से भी कम बची हैं। तो वहां पर हिंदुओं के ऊपर जितना अत्याचार हुए उस पर एक भी शब्द क्या बोलेंगे? बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, पूरा वर्ल्ड मीडिया उसको देखता है लेकिन कोई नहीं बोलता। लेकिन मुस्लिम भारत के अंदर कितने ज्यादा फूल रहे, कितने ज्यादा खुश है, ये पूरा मीडिया जगत जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी प्रोपेगेंडा वहां पर फैलाता ही रहता है। दूसरी बात, उसने आर्टिकल 370 की बात करी कि आर्टिकल 370 को पुनः बहाल कर दिया जाना चाहिए। अब इनसे ये पूछो, ये भारत का इंटरनल मामला है, ये उसमें टांग वहां पर क्यों अड़ाता है? जबकि कुछ राजनीतिक पार्टी है जो इसको पुनः लागू करना चाहती है, मतलब पाकिस्तान की बोली बोलती है। कश्मीर का मुद्दा उसने उठाया, कश्मीर का मुद्दा क्या उठाता है? यह बात बोलता है कि पाकिस्तान के कब्जे में, यानी पीओके जो है वो भारत उसको छीनना चाहता है पाकिस्तान से। मतलब पूरी तरह से वहां पर रोना शुरू कर दिया था। आप यहां पर देख सकते हो पाकिस्तानी पीएम यहां पर नहीं रुके, उन्होंने फिलिस्तीन से कंपेयर कर दिया कश्मीर को, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी रिसेंटली आप लोगों को ध्यान होगा जो ईरान है, ईरान के द्वारा भी भारत को कंपेयर किया था गाजा के साथ में, जिस पर भारत ने ईरान को करारा जवाब दिया था। अब जैसे ही फिलिस्तीन को कंपेयर करते हैं पीएम शहनाज शरीफ जी, तो उस पर भारत के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया दिया जाता है और करारा जवाब दिया जाता है। आप यहां पर देख सकते हो जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता है उसको बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है निंदा की जाती है, वो काफी ज्यादा हास्यास्पद है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए यह कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को हमेशा बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता रहता है। यदि पाकिस्तान किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करता है भारत के खिलाफ तो उसकी प्रतिक्रिया भारत जरूर देगा। आपको पहले पाकिस्तानी पीएम की वो क्लिप सुननी चाहिए जिसमें वो कश्मीर का रोना रोते हैं। ये वो क्लिप है, आप यहां पर देख सकते हो, पहले इस क्लिप को सुनिए। To cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression.
तो आपने ये क्लिप सुनी तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तानी पीएम क्या बोलना चाह रहे हैं। वहां पर अपने देश के मुद्दे उठाना तो दूर की बात है, उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। जबकि कोई भी पीएम जब भी किसी देश का आता है तो अपने देश के जो भी मुद्दे होते हैं उनको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कभी भी अपने देश के मुद्दे नहीं उठाते, अपने देश को पीछे रखते हैं। सबसे पहले ये कश्मीर का मुद्दा वहां पर उठाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारत हमारे हिस्से का कश्मीर लेने की धमकी दे रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र में बोली जाती है पीएम के द्वारा, जबकि भारत की तरफ से इसको जो करारा जवाब दिया वो भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनके द्वारा दिया जाता है। आप सबसे पहले इस क्लिप को सुनिए। And must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. तो आपने ये वाली क्लिप सुनी, तो इस क्लिप में आप समझ सकते हो कि यूएन के फोरम पर जो विदेश मंत्री हैं भारत के, वो पाकिस्तान को करारा जवाब देते हैं और बोलते हैं यदि कोई भी हरकत पाकिस्तान करेगा भारत के खिलाफ तो हम उसको फिर मारेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक और हमारे बीच में केवल एक ही मुद्दा है, वो है अवैध जमीन, यानी जो पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया हुआ है पीओके पर, जो कि भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर अतिक्रमण किया हुआ है और वहां पर आतंकवाद को हमेशा बढ़ावा देता है। तो ये भारत की तरफ से बोली जाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगता है यूएन के अंदर, और वो क्या है, तुर्की, जो कि हमेशा पाकिस्तान का चहेता रहा है, पाकिस्तान इसका चहेता रहा है। तो तुर्की हमेशा यूएन के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन इस बार जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने स्किप कर दिया कश्मीर का मुद्दा, जिसको लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखला गया। और पाकिस्तान जैसे ही बौखलाया तो समझ सकते हो कि उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था यूएन के मंच पर। कुल मिलाकर यूएन के मंच से पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है कि यदि कोई भी हरकत भारत के खिलाफ पाकिस्तान करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जो भी काम करेगा भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वार्ता नहीं हो सकती। भारत और पाकिस्तान के बीच में केवल एक ही मुद्दा बचा है, वो भी कश्मीर का मुद्दा, और भारत उसको लेकर रहेगा। यह बात भारत द्वारा क्लियर कर दी गई है वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड मंच के सामने। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।